है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। अम्मी, मुझे खुशी है कि आपने मेरे जज्बात को समझा। सच बात तो यह है बेटा कि मुझे अजीत की मां का खत मिला। खत में जिस तरह से हकीकत को बयान किया गया है, उसे पढ़कर तो मेरी सोच ही बदल गई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि खानदानी रवायत सिर्फ गुरूर का एहसास दिलाते हैं, मगर इंसानी जज्बा, इंसानी रिश्ते की पहचान का एहसास दिलाता है। और क्या लिखा है आंटी ने खत में फरीदा के बारे में? उसमें तेरे और फरीदा के बारे में लिखा है। फरीदा? हाँ, फरीदा के बारे में जो कुछ लिखा है, उसे पढ़कर मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे दिल की क्या हालत हुई थी। अब मैं तेरे पास आ गई हूं और उस फरीदा से मिलना चाहती हूं जो अपने माजी का कड़वा और भारी बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहती। बेटा, तुमसे दूर रहने के लिए वो अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर सकती थी। उसका ये जज्बा इस बात का सबूत है कि फरीदा एक गैरतमंद और इज्जतदार लड़की है। अम्मी, आप सफर से थक गई हैं, अभी आराम कीजिए। मैं जरूर मिला दूंगा आपको फरीदा से। आइए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मौलवी साहब, मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई है जो अल्लाह ने इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया, वरना हम तो हर तरह से मायूस थे। रशीद मियां, मायूसी तो कुफ्र है, अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है भाई, उसकी हिकमत तो बस वही जाने। सलाम अलैकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मेरी अम्मी जान है। अच्छा अच्छा, आदाब। आदाब। आइए आइए, बैठिए। शुक्रिया। आइए, बैठिए। अम्मी, ये रशीद साहब है, ये मौलवी साहब हैं, और ये है हमारी बानो भाभी। हमारा घर इस काबिल तो नहीं है कि आप। अरे कैसी बातें करती हैं आप। घर चाहे मिट्टी की दीवारों का हो या संगे मरमर का, उसकी हैसियत तो उसमें रहने वाले लोगों से की जाती है। आप अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, भाई हमें तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। देखिए, हम लोग आपकी तरह अमीर तो नहीं हैं, फिर भी किसी तरह 2 वक्त का गुजारा हो जाता है। कैसी बातें कर रही है। भाई 4 दिन की जिंदगी है, उसमें इंसान चाहे तो सोने के महल बना ले, मगर जाता तो वो खाली हाथ ही है। अगर कुछ साथ जाता है तो सिर्फ इंसान के अमाल। वाह 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 भाई, बड़े ही नेक ख्यालात हैं आपके। रही गुजारे की बात, तो इंसान सोने का निवाला तो निगल नहीं सकता, खाता तो वही 2 रोटी है ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। हम फरीदा से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। फरीदा, देखो तनवीर की अम्मी आई है तुमसे मिलने। लेटी रहो बेटी, लेटी रहो। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। देखा बेटी, हम तुमसे मिलने यहीं आ गए। बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आए। मेरी तो बीमारी ही ऐसी है कि मैं आपके पास नहीं आ सकती, मगर आपके यहाँ आने से मेरी बहुत हिम्मत बंधी है। अम्मी, आप जैसे मेरी तरफ देख रही हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तनवीर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, मगर उन्होंने ही खुद
ये शादी का फैसला लिया है। अम्मी, अब आप ही उन्हें समझाइए ना कि कोई अक्लमंद इंसान भला किसी चलती फिरती लाश से शादी कर सकता है। मैं तो उन्हें बहुत समझा चुकी हूँ, मगर वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। जो बात तुम हमसे कह रही हो वो बात हम बरसों से समझाते आ रहे हैं तनवीर को, मगर वो तो तुमसे शादी करना चाहता था। उसने हमारी एक नहीं मानी। हमने उसके लिए दौलतमंद घराने की बहुत सी लड़कियां देखी जो आला तालीम याफ्ता और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी तो एक ही जिद थी कि वो सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा। उसकी इस बात से हम तो खफा हुए ही, हमारे बाकी सभी रिश्तेदार भी उससे नाराज हो गए। फिर वो हिंदुस्तान वापस आ गया और उसने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। तुम उसे मिल गई हो, ये बात हमें अजीत की मां ने खत में लिखी थी। उसने और भी बहुत कुछ लिखा था हमें। हाँ अम्मी, बहुत कुछ लिखने लायक है मेरे बारे में। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ साफ साफ लिख दिया था। चलो अच्छा हुआ, आपको भी मेरी हकीकत पता चल गई। आप माँ हैं उनकी, आप ही तनवीर को समझाइए ना कि मैं किसी तरह उनके काबिल नहीं हूँ। देखो बेटी, अजीत की माँ का खत पढ़ने से पहले मैं भी यही समझती थी कि तुम तनवीर के काबिल नहीं हो, लेकिन खत पढ़ने के बाद मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो गई। अब मैं तनवीर के साथ हूँ, जो उसका फैसला है वही मेरा फैसला है। फरीदा, तेरी मोहब्बत सच्ची है और सच्ची मोहब्बत तो बड़े बड़े शहंशाहों को झुकने पर मजबूर कर देती है। तनवीर के दिल में तेरी मोहब्बत का जो जज्बा है वही जज्बा आज मुझे तेरे पास ले आया है। मैं आज यही कहने आई हूं कि सिर्फ तू ही मेरी बहू बनेगी बेटी। अम्मी, शायद आपको पता होगा कि ये बीमारी मुझे जीने नहीं देगी। फरीदा, अरे तू इतनी हिम्मत वाली लड़की है, इतने बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला किया है तूने, और एक मौत जैसे तूफान का मुकाबला नहीं कर सकेगी तू? नहीं अम्मी। नहीं फरीदा, तू मेरे तनवीर की जिंदगी है बेटी। तुझे पाकर ही वो आबाद हो सकता है। अगर तू उसे नहीं मिली तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता बेटी। बता, तू उसकी जिंदगी चाहती है या मौत? नहीं अम्मी, मैं जिंदगी चाहती हूँ तनवीर की। अगर मेरी किसी भी कुर्बानी से तनवीर को जिंदगी मिलती है तो मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। खुश रह मेरी बच्ची, खुदा तुझे हमेशा आबाद रखे। आज से तू हमारी हुई, मेरे तनवीर की। हेलो त्रिपाठी जी, बैंक का काम हो गया? एक गड़बड़ हो गई है प्रगति। गड़बड़? वहाँ एक हादसा हो गया। कैसा हादसा? बैंक में डकैती पड़ गई। कुछ लोग आए थे बैंक लूटने के लिए, उन्होंने कैशियर को मार डाला। सिक्योरिटी के साथ साथ 2 लोग और मारे गए। पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। अब वहाँ कुछ नहीं हो सकता। माय गॉड, आज सैटरडे है, हाफ डे है। बीपीएन कंपनी के लिए जो टेंडर हमने भरा था उसके लिए 20 लाख रुपए के बैंक ड्राफ्ट की सख्त जरूरत है, या फिर कैश। मगर बैंक का वक्त तो अब खत्म हो चुका है। माय गॉड, हमारे पास कितना कैश है? यही कोई 60-70 हजार होगा बस। हाँ, वो 10 लाख जो निकाले थे वो तो पे में बांट चुके हैं। माय गॉड, अब क्या करें? हेलो, हाँ मैं हरीश बोल रहा हूँ। हरीश भाई, मैं प्रगति बोल रही हूँ। हाँ हाँ प्रगति, बोलो। हरीश भाई, एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम आ गया? हरीश भाई, हमें 20 लाख रुपए के बैंक ड्राफ्ट या फिर कैश की जरूरत है। बैंक ड्राफ्ट तो मुश्किल होगा, बैंक बंद हो गया ना। तो फिर कैश आप। काम क्या है?
हरीश भाई, शायद आपको याद होगा कि बीपीएन कंपनी के लिए हमने एक टेंडर भरा था। उसके लिए हमें 20 लाख रुपए भरने ही भरने हैं, कैश हो या बैंक ड्राफ्ट। ये प्रगति क्रिएशंस की इज्जत का सवाल है। अब आज हमारे बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, डकैती हो गई, तो वहां से कोई काम नहीं निकल रहा। आप अगर कैश अरेंज कर सकेंगे तो। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मेरे पास इतना कैश है प्रगति। रियली? आई कांट बिलीव इट। अरे हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हरीश भाई, मैं अभी आपके ऑफिस में किसी को भेजती हूँ। अरे नहीं नहीं, भेजने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ। हरीश भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। अब्बास, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। क्यों, क्या हुआ? एक बहुत बड़ी गड़बड़ होते होते बच गई। तुम्हें याद है ना कि आज बीपीएन कंपनी में पैसे भरने की आखिरी तारीख थी। हाँ, मुझे 20 लाख का ड्राफ्ट लेकर जाना है वहाँ पर। ड्राफ्ट नहीं, अब तुम कैश लेकर जाओगे, और वो कैश हरीश भाई यहाँ लेकर आ रहे हैं। अरे निकी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं बाहर ही जा रहा था। आप तो लेट जाने वाले थे ना भैया? हाँ, वो जाना तो 2 बजे था, लेकिन अचानक एक जरूरी काम निकल आया है प्रगति का। हाँ भैया, प्रगति का तो हर काम जरूरी है ना। अब क्या चाहिए उसे? वो बीपीएन कंपनी में उसके टेंडर्स की आखिरी तारीख है, उसे 20 लाख की जरूरत है। 20 लाख? भैया ये क्या कर रहे हैं आप? देखो, बैंक में कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर ये रकम वक्त पर नहीं पहुंची तो उसका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा और प्रगति का बहुत नुकसान हो जाएगा। और प्रगति का नुकसान तो आप देख ही नहीं सकते ना। गुड भैया, दोस्त हो तो ऐसा। निकी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तो मैंने कब रोका? जाइए ना। गुड बाय। विनोद, विनोद, एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी? किस बात की इमरजेंसी? विनोद, प्रगति क्रिएशंस एंड ठाकुर कंपनी का बिजनेस सेम है ना, गारमेंट्स? हाँ, तो फिर? तो फिर प्रगति आज एक टेंडर भर रही है डीपीएन कंपनी का। किसी वजह से उसके पास 20 लाख रुपए नहीं थे और भैया कैश लेकर उसके पास गए हैं। विनोद, ये टेंडर तुम क्यों नहीं भर सकते? हाँ निकी, मैं टेंडर भर सकता हूँ, मगर वहां पर प्रगति की धाक है। तो क्या हुआ? यू कैन ट्राई। निकी, कैसे ट्राई करूंगा? आज शनिवार है और बैंक बंद हो चुका होगा और ड्राफ्ट नहीं बन सकता। अगर तुम्हें कहीं से 20 लाख रुपए का ड्राफ्ट मिल जाए तो? फिर तो मैं चमत्कार समझूंगा इसे। ठीक है, तो फिर ये चमत्कार मैं अपने साथ लाई हूं। निकी, तुम? हाँ विनोद, पता नहीं क्यों प्रगति का नाम सुनते ही मुझे कुछ हो जाता है। और भैया कह रहे थे कि इस टेंडर से प्रगति को लाखों का फायदा हो सकता है। विनोद, मैं ये चाहती हूं कि तुम उसके लाखों के फायदे को लाखों के नुकसान में बदल दो। आई विल बी वेरी हैप्पी। निकी, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं चलूं? इतनी जल्दी? हाँ, मुझे और कहीं भी जाना था। शाम को मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो, मैं नम्रता बहन बोल रही हूँ। मैं विनोद ठाकुर। ओह ठाकुर साहब, कहिए कैसे याद किया मुझे? नम्रता, क्या तुम अब्बास को जानती हो? हाँ हाँ, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो मेरे आश्रम में रह चुका है, मगर अफसोस कि वो मरा नहीं। अगर वो मर जाता तो शायद सुनोबर मेरे हाथ से
कभी नहीं निकलती। ओहो नम्रता, तुम पुराने फपोले मत फोड़ो और गौर से सुनो। जी कहिए। नम्रता, अब्बास प्रगति क्रिएशंस के ऑफिस से 20 लाख रुपए लेकर निकल रहा है और ये कैश वो डीपीएन कंपनी में उसे भरनी है। वो वहां तक पहुंच ना पाए तो क्या उड़ा देना है उसे? ओहो नम्रता, उड़ा देने से मामला बिगड़ भी सकता है। वो 20 लाख रुपए लेकर टेंडर भरने जा रहा है और हमें वहां टेंडर भरना है। मगर विनोद साहब, आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो पैसा अब्बास ही लेकर निकल रहा है? ओहो नम्रता, तुम सिर्फ इतना करो कि वो वहां नहीं जा पाए। ठीक है विनोद साहब, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है नम्रता, तुम्हारा मेहनताना भी तुम्हें मिल जाएगा। मेहनताने की कोई फिक्र नहीं है मुझे। छोटे ठाकुर, आप प्रगति का नुकसान करना चाहते हैं ना? उसका नुकसान ही मेरा मेहनताना होगा। तो तुम फरीदा के घर पहुंच गए? जी हाँ नम्रता जी, और वहां मेरी मुलाकात सभा से भी हुई। अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे मैं उस घर का क्या बल्कि उस खानदान का फर्द बन जाऊंगा। फिर ये सारा काम मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नमस्ते नम्रता जी। ओह, आ गए तुम लोग? जी। देख वासु, प्रगति क्रिएशन से अब्बास नाम का एक आदमी 20 लाख रुपए लेकर निकल रहा है डीपीएन कंपनी जाने के लिए। तुम्हें उसको डीपीएन कंपनी जाने से रोकना है। अब माफ कीजिए नम्रता जी, आपने कहा कि कोई अब्बास नाम का आदमी ये रकम लेके निकल रहा है? हाँ। और उसे वहां जाने से रोकना है? हाँ, यही कहा है मैंने। तो ये काम आप मुझे सौंप दीजिए। तुम्हें? मगर क्यों? क्योंकि अब्बास तो करीम राजा का शिकार है। अरे हाँ, याद आया, अब्बास तो सनोबर का पति है और शायद तुम उसे जानते हो। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, मगर याद रखना ये काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए नम्रता जी, ये काम बहुत होशियारी से होगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और ये काम मैं अपने तरीके से करूंगा। ओके, अगर तुम ये काम अंजाम दे सके तो हो सकता है ये 20 लाख रुपए तुम्हारे हो जाएं। $20 लाख? नम्रता जी, मुझे पैसों की जरूरत तो है और वो भी 20 लाख। 20 लाख रुपए के लिए तो करीम राजा अपने सगे भाई का खून भी कर सकता है। ओके, तुम इन लोगों के साथ जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच नम्रता जी, आपने तो मुझे वो काम सौंप दिया जो करने के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ये कमबख्त अब्बास मेरी हसरतों की राह का सबसे बड़ा कांटा है। तो करीम राजा, तुम इस कांटे को निकाल कर फेंक दो, मगर हाँ, जल्दी जाओ, वक्त बहुत कम है। ओके। आपकी तसल्ली के लिए हमने पैसे गिन भी लिए। एक बार फिर आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तुम इसे एहसान कह रही हो प्रगति? अरे मुझे कितनी खुशी हुई है कि मुझे सेवा का मौका तो मिला। वाह हरीश भाई, ये 20 लाख रुपए की बात है, वो भी कैश। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। आज प्रगति क्रिएशंस की इज्जत का सवाल था। अगर ये पैसे हमें नहीं मिलते ना, तो आप जानते ही नहीं कि क्या हो जाता। ये सब तो मैं नहीं जानता प्रगति, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने प्रगति क्रिएशन से लाखों डॉलर कमाए हैं और कमा रहा हूं। यह रकम तो कुछ भी नहीं है। फिर भी थैंक यू वेरी वेरी मच। माय प्लेजर। देखा त्रिपाठी जी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक कह रही हो प्रगति, मैं तो यूं ही घबरा रहा था। अब्बास,
अब ये रुपए मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जस्ट टेक केयर ऑफ इट प्लीज। आज सुबह हमारे बैंक में डाका पड़ गया था, इसलिए मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। Of course, प्रगति, I'll take care of it. अगर तुम चाहो तुम किसी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। प्रगति, ठीक है, मैं जानती हूँ कि आज तक तुम ही अकेले करते आ रहे हो ये काम। गो अहेड, बट जस्ट टेक केयर। yeah, of course. हरीश भाई, मंडे मॉर्निंग बैंक खुलते ही ये पैसे मैं आपको वापस लौटा दूंगी। डोंट वरी, नेक्स्ट असाइनमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। एंड टेक केयर, ओके? थैंक यू।